हेलो फ्रेंड, स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन में आप लोगों का स्वागत है। आजकल देखो दोस्त, हम ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर हैं। कोई भी इंडस्ट्री जाते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर जगह ऑटोमेशन की बात की जाती है कि भाई सब कुछ ऑटोमेशन है, सब कुछ ऑटोमेशन है। हम छोटी छोटी चीजें हमारे फोन के अंदर देखें, पीएलसी है और बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो हर सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन है आजकल। घर के अंदर है, घर के अंदर भी ऑटोमेशन आजकल होने लग गया है। यहाँ पर देखें भाई, देखो अब गाड़ी देखोगे, गाड़ी के अंदर एक ऑटोमेशन पूरा सिस्टम होता है। गाड़ी जहां बनती है वहां ऑटोमेशन सिस्टम होता है। कहीं पर छोटा सिस्टम होता है, कहीं पर बड़ा होता है। कन्वेयर बेल्ट्स देखते हो आप, कहीं भी कोई भी फैक्ट्री है उसमें, तो वो ऑटोमेशन है। कोई भी मशीन है अपने आप काम कर रही है, वो ऑटोमेशन है। सेंसर्स लगे रहते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर लगी रहती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मुझे क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। तो वो क्या होता है दोस्त, एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है। बट आज हम क्या बात करेंगे कि मुझे क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं। मैं ऑटोमेशन में आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं, तो किस तरह बनेगा, क्या चीजों के बारे में नॉलेज हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर हमें किस तरह के इक्विपमेंट्स की जानकारी होना चाहिए। भाई मैं एक इंडस्ट्रियल में जाके काम करना चाहता हूँ, हर किसी की इच्छा है। और काम करना ही इच्छा नहीं होती, एक अच्छा पैसा कमाना, एक अच्छी पोजीशन पर जाना उसकी इच्छा होती है। बट चीजों की भाई नॉलेज की कमी के कारण, कि मुझे पता ही नहीं क्या सीखना है, बस ऑटोमेशन सीखना है, या पीएलसी का नाम ध्यान रहता है लोगों की जुबान पे, एक ही नाम आता है कि सर मुझे पीएलसी सीखना है। तो पीएलसी में कहां तक जा सकते हैं, क्या कुछ होता है, पीएलसी में कौन सी लैंग्वेज होती है, किस तरह काम किया जाता है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पर आते हैं। तो थोड़ा सा उनको वन बाय वन हम आगे बढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, दो टॉपिक्स के बारे में बात किया गया है। जो सबसे पहले है रिले सिस्टम, रिले लॉजिक जिसको हम बोलते हैं। रिले होती है भाई, कोई भी चीज है हमें जीरो से स्टार्ट करनी होगी। हमें एक छोटे सिस्टम से समझना चालू करना होगा कि ऑटोमेशन हो रहा है, तो वहां पर आप देखते हैं इस तरह का पूरा रिले लॉजिक लगा रहता है। तो रिले लॉजिक क्या होता है, क्योंकि प्रोग्राम लॉजिक में भी हमें कुछ न कुछ रिले और रिले कार्ड्स और कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। रिले लॉजिक में क्या होता है कि टाइमर्स यूज किए जाते हैं, रिले यूज की जाती हैं, और बहुत सारे सेंसर्स हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं। बट ये थोड़ा क्या होगा, पुराना सिस्टम हो गया है। हो सकता है कहीं पर कुछ छोटा मोटा रिले लॉजिक लगा हो, बट मेन क्या है ना, मेन कहानी होती है पीएलसी की। मेन क्या होती है, पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। तो उसके बारे में क्या सीखें। पीएलसी के अंदर क्या होता है कि मुझे यहाँ पर कोई सर्किट मैंने बनाया, तो मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे सारे तार निकालने पड़ेंगे, इधर उधर करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई फॉल्ट हो गया, उसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट पीएलसी के अंदर वो बहुत ईजी हो गया। पहले क्या था ना, तारों का बंडल था, अब वो कॉम्पैक्ट हो गया। तारें तो अब भी लग रही हैं, इनपुट आउटपुट अब भी है, बट अब वो कॉम्पैक्ट हो गया है। मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूं। भाई इस तरह चल रहा था, नहीं अब इस तरह नहीं, इसको इस तरह चलाना है। तो वो क्या होता है, उसके लिए पीएलसी सीखना होगा। पीएलसी, बहुत सारी कंपनियों के पीएलसी होते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। कोई कहता है इस कंपनी का सीखो, इस कंपनी का। मैं कहूंगा कि सबसे पहले हमें एक लॉजिक बनाना आना चाहिए, लॉजिक समझना आना चाहिए। पीएलसी के अंदर समझने के लिए क्या है कि कैसे वर्क करेगा वहां पर पीएलसी में। तो अगर आपको लॉजिक्स बनाने आते हैं ना, तो कोई भी पीएलसी आप आती है, कोई भी पीएलसी सीख लो, दूसरी पीएलसी में आपको 5 से 10 दिन लगेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बट अगर आपको लॉजिक्स नहीं बनाने आते, आपको पता ही नहीं कि फंडामेंटल कैसे बनाएं, देन भाई कुछ नहीं, आप कोई भी पीएलसी सीख लो, कितना ही महंगा कोर्स कर लो, कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो पहले हमें सिस्टम को समझना होगा कि लॉजिक क्या होता है, एक लॉजिक बनेगा कैसे, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कहाँ टाइमर की जरूरत पड़ेगी, कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे कैसे वर्क कराना चाह रहा है।
सामने वाले की रिक्वायरमेंट को समझना होता है। लॉजिक ये नहीं करे भाई मैं कुछ बना रहा। देखो जब हम पीएलसी सिस्टम इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर न्यू प्रोग्राम की बात करते हैं तो सामने वाले की हमें सुननी पड़ती है। हाँ सर आप क्या चाहते हैं, आपकी मशीन कैसे काम करे। हाँ जी मेरी ये कन्वेयर बेल्ट है, ये ऐसे चले, अगर इसके अंदर ये चीज हो तो ऐसा हो जाए, ये चीज हो तो वैसा हो जाए। फिर ये नहीं सर यही खत्म नहीं हो, फिर आगे दूसरी कन्वेयर पे भी जाना चाहिए। या सर मुझे तो कुछ प्रेशर से कुछ लगाना है कि इतने प्रेशर से मुझे कैप का ढक्कन लगाना है, तो उसके लिए एक डिफरेंट लॉजिक लगेगा, डिफरेंट मैकेनिज्म लगेगा। ऐसा नहीं कि सब पीएलसी से हो जाएगा। मैकेनिकल तो सिस्टम सारा रहता ही है, जो मशीनरी तो रहती ही है, इसके साथ जो मोटर्स होती हैं सेंसर्स के थ्रू, उन चीजों को कैप्चर करना बहुत जरूरी है। कल मैं एक कंपनी में गया हुआ था, तो वहां पर क्या था कि पूरा कन्वेयर सिस्टम था। जो कैन्स होती है ना, कैन के कैप्स बनते थे, कैन के कैप्स वहां पर बन रहे थे, प्रॉपर पूरा सिस्टमेटिक चीजें हो रही थी। तो वहां पर क्या था कि अगर एक जो ढक्कन जब बन के आता है तो उसके अंदर कोई माइनर सा भी निशान है, तो वो क्या कर रही थी, उसको कैप्चर कर रही थी 1 सेकंड में, कम से कम 5 कैप को चेक कर रही थी 1 सेकंड के अंदर, 5 कैप को। और जो जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको रिजेक्ट में डाल दिया जाता था, उसको रिजेक्ट में। अगर ह्यूमन उसको चेक करे तो कितना टाइम लग जाए, अरे भाई कहां पर प्रॉब्लम है कहां नहीं है, बट मशीन के थ्रू वो चीजें जल्दी होगी, इजी होगी, काफी फास्ट होगी। इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब पीछे पैकेज इंडस्ट्री में मैंने विजिट किया, तो वो क्या कर रही है, मशीन अपने आप सामान उसके अंदर डल रहा है, पैक हो रहा है, वेट हो रहा है, अगर कोई ओवर या लेस वेट हो गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे तो इस तरह के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होता है कि रिजेक्ट में वो जाएगा, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत देखी जाती है सब चीजों में। तो उसके लिए क्या है ना, हमें थोड़ा एडवांस लेवल में चीजें सीखनी होती हैं, हमें लॉजिक्स को थोड़ा अच्छी तरह से समझना होता है। तो ये तो क्या हुआ पीएलसी के बारे में। पीएलसी में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, लैडर लॉजिक पे प्रोग्राम बनता है, कैसे कैसे वो वर्क करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप इसको इंपॉर्टेंट समझें तो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां पर देखो 3 पॉइंट्स के बारे में और बात की गई है। स्काडा सिस्टम होता है। स्काडा सिस्टम भाई क्या होता है कि कोई भी मशीन है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, कुछ ग्राफ्स देख रहे हैं, इन ग्राफ्स में मुझे इसको ऑन करना है, ऑफ करना है, तो यहां से इसको ऑपरेट भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, एक सिस्टम के अंदर लगा रहता है, ये कंप्यूटर के अंदर हमारा लगा रहता है। ये नीचे देखिए, नीचे ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, नीचे इस साइड में आप देखेंगे ये ग्राफिक्स देख रहे हैं। अभी मेरा टैंक है वो आधा है कि भर गया है, मेरा कोई मोटर था, वो कोई प्रॉब्लम हो गया, बंद हो गया, तो कब मैंने उसको चलाया, कितने घंटे चला, क्या रहा, वो सारा रिकॉर्ड भी रखता है। मुझे एक क्लिक में सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, मुझे अलग से नोट करने की जरूरत नहीं, इतने बजे मोटर चला, ये रहा वो रहा। कुछ जो भी चीजें होती हैं भाई, टैंक फिल होते हुए दिख रहा है, कितना भर गया है, कौन सा सिस्टम चल रहा है, कौन सा बंद है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्काडा के अंदर करते हैं, हम ग्राफिक्स इसके अंदर बनाते हैं। ये क्या होता है, आदमी के काम को इजी कर देता है। अभी मुझे देखना भाई कितना भर गया, क्या उसके अंदर सेंसर लगा है, सब कुछ है, तो वो क्या होगा, उसको उस हिसाब से हमें आउटपुट देगा, चीजों को आसान करेगा। तो स्काडा बहुत एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, इसको सीखना है थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें भी सेम चीज है कि हमारे पास जब प्रोजेक्ट आएंगे ना, छोटा प्रोजेक्ट, तो 2 डब्बे बनाना सीखना दैट इज सो इजी। बट जब हम प्रोजेक्ट को लंबा करते हैं, उसके अंदर ट्रबल्स देखते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ अब लर्निंग की बात आई है। HMI ह्यूमन मेन इंटरफेस, देखो भाई इस तरह मैं कहूँगा टैबलेट होता है हमारा, उस तरह की HMI होती है। जैसे स्काडा के अंदर होता है, सिमिलर ही चीजें समझो इसके अंदर होती है। यहाँ पर हम जो मशीनें हैं उनको डायरेक्टली स्क्रीन पर टच करके उनको ऑपरेट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमें देखने को मिलती हैं और करने को मिलती हैं। तो HMI के बारे में, HMI को में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लर्न करते हैं तो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। और VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस,
देखो वीएफडी कहूं या मैं इसके साथ और भी चीजें मैं ऐड कर दूं, इंस्ट्रूमेंटेशन अगर मैं ऐड कर दूं, तो आप प्रोग्रामिंग, आप पीएलसी पे आप काम कर रहे हैं और आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपकी लाइफ अधूरी है दोस्त। इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे भी वीएफडी एक इंस्ट्रूमेंट का ही एक पार्ट है हमारा, कैसे वर्क करता है, वीएफडी की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अदर इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, उनके बारे में जानकारी काफी है, बट पीएलसी के अंदर क्या होती है, हमें प्रोग्रामिंग वगैरह करनी होती है कि पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, उस प्रोग्रामिंग से कैसे बेनिफिट मिलेगा, मुझे इस मोटर को इस तरह से वर्क कराना है तो कौन सा प्रोग्राम डालें, कैसा करें कि वो उस हिसाब से वर्क करे, पीएलसी से कम्युनिकेट कराना है, कैसे कराना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। यही नहीं है, ये वो लेवल है कि भाई मेरे को क्या करना होगा। मैं कहूं कि मैं सर इतना तो मुझे आता है, अब क्या करना है, तो सर अभी मुझे दोस्त ट्रबल्स समझने होंगे, प्रॉब्लम समझनी होगी, बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हाथ डालना होगा, न्यू प्रोजेक्ट्स बनाने पड़े। जब नए प्रोजेक्ट बनाते हैं तो गलतियां होती हैं, जब समझ में आता है कि कहाँ क्या हो रहा है। आपको लाख रुपए जब मिलेंगे दोस्त, जब आप कुछ उस तरह की इंडस्ट्री में काम करेंगे जहां आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो चीजें हैं, पैसे की रिक्वायरमेंट हर किसी की है, हर कोई कुछ बेस्ट करना चाहता है, और बेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस्ट नॉलेज लेनी पड़ेगी, बेस्ट नॉलेज लेनी पड़ेगी। स्किल्ड हिंदुस्तान इसमें बहुत आपकी मदद कर सकता है। हमारे काफी कोर्सेज हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ न कुछ सीखना है, ज्वाइन करना है, तो आप हमारे पेड प्रोग्राम भी देख सकते हैं। स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन चैनल है, यूट्यूब चैनल है हमारा, आप उसको देखिए, आपको अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फ्री में सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, कमेंट करेंगे, कुछ कमी रहेगी, अच्छा लगा है तो हमें भी, हमारा भी उत्साह बढ़ता है आपके लाइक और कमेंट से। तो रिक्वेस्ट है, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।